हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। कि हमारी जो एक्टिविटीज है, जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे हम दो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड सेकंड वन इज वेस्ट डिस्पोजल। कि ओजोन लेयर का कैसे डिप्लीशन हो रहा है वो हम देखेंगे, एंड सेकंड इज वेस्ट डिस्पोजल। सबसे पहले हम यहाँ पे ओजोन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर ओजोन लेयर होती क्या है और ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती जा रही है, कैसे खत्म होती जा रही है, यानी थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट व्हाट इज ओजोन लेयर। आखिर ओजोन लेयर होती क्या है। तो जो ओजोन है इसका फॉर्मूला होता है O3। O3 यानी कि यहाँ पे तीन ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर के एक O3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम ओजोन कहते हैं। ओजोन एक पेल ब्लू कलर की पॉइजनस गैस होती है। ये अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेस ऑफ द सन। कि सन से आने वाली जो भी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो अर्थ तक ना पहुंचे, इसको रोकने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर। अगर ये ओजोन लेयर अर्थ के चारों तरफ नहीं होगी तो सन से सारे रेडिएशंस, जो भी सारी रेडिएशंस हैं, वो सन से अर्थ पर आ जाएगी और इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी डिजीजेस देखने को मिलेगी। जैसे कि हमें ह्यूमन में स्किन कैंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एजिंग ऑफ स्किन हमें देखने को मिलेगी। अगर हमारे कॉर्निया ने यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो हमें वहां पे स्नो ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे इस फिगर को देखें, यहाँ पे दिखा रखा है कि ये सन है। सन से यूवी रेस आ रही है, बट ये सारी यूवी रेस इस अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ एक पेल ब्लू कलर की गैस की लेयर है, जिसे हमने क्या नाम दिया है? ओजोन, मीन्स O3। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट कि आखिर ओजोन कैसे बनती है, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड। तो ओजोन कैसे बनती है, यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है विच इज O2। इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ेगी तो ये जो ऑक्सीजन है O2, ये स्प्लिट हो जाएगी O प्लस O में, यानी दो ऑक्सीजन के फ्री एटम्स बना लेगी। देन यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन का फ्री एटम यहाँ पे बना है, ये वापस से इस O2 के साथ में रिएक्ट करेगा, O2 के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा और O3 यानी ओजोन का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ओजोन बनती है। अब हम यहाँ पे एक स्पेशल नोट देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ ओजोन है वो शार्पली ड्रॉप हो गई इन 1980s बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ CFC विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर। कि हमने इतना ज्यादा CFC को यूज में करा इन रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर कि जो ओजोन थी वो शार्पली ड्रॉप हो गई इन द ईयर 1980s। Then in 1987, UNEP means United Nation Environment Program ने एक एग्रीमेंट किया टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ CFC एट 1986 लेवल्स। यानी 1987 में एक नया प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। इस प्रोग्राम के अंदर दुनिया के सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने मिलकर के ये एग्रीमेंट किया कि वो CFC के प्रोडक्शन को अपनी अपनी कंट्रीज में कम करेंगे ताकि ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है उसे रोका जा सके। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। हमें अपनी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिससे हम कम से कम वेस्ट को जनरेट करें। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन्स। तो पुराने समय में जो ट्रेन्स होती थी
उसमें जो टी दी जाती थी वो किसमें सर्व करी जाती थी चाय? डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लासेस, इस तरीके के जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लासेस होते थे इनमें चाय दी जाती थी ट्रेन्स में, ताकि हाइजीन को मेंटेन रखा जा सके। बट इससे क्या होता था, मिलियंस ऑफ प्लास्टिक ग्लासेस ईच डे प्रोड्यूस होते थे, जिसके कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। नाउ इसके बाद में क्या हुआ कि ये सजेस्ट किया गया कि हम इसकी जगह पर, इन प्लास्टिक ग्लासेस की जगह पर ट्रेन में किस में टी सर्व करें, हम यहाँ पे कुल्हड़्स को यूज में लें। तो जो कुल्हड़ होते हैं ये क्ले के बने हुए होते हैं, बट अगर हम हर दिन इतने सारे कुल्हड़्स को यूज में लेंगे देन इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल। सो फाइनली एट लास्ट अब हम किसको यूज में लेते हैं? पेपर कप को यूज में लेते हैं टू सर्व टी इन ट्रेन्स। तो ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।